सतगुरु जियो बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारी। वाहिगुरु साहिब जियो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला चित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाज। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ, आप जी वडभागे हो गुरु चरनां विच जुड़ बैठे हो। बड़े प्यार नाल रब्बी बाणी का पाठ आप सबना ने श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की पावन रसना तो उचारण की हुई रामकली राग अंदर पवित्र आनंद साहब की बाणी के विचार आप साझी कर रहे हाँ। पंजवीं पौड़ी का पाठ आप सबना ने श्रवण किया है। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने पवित्र बाणी की पंजवीं पौड़ी अंदर की बख्शिश की कृपा की है। आओ अपने मन दियां बरतियां नूं एकाग्र करके पावन गुरबाणी के विचार नाल जुड़ना करिए। गुरदेव फरमान करते ने वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। जिस हिरदे विच अकाल पुरख परमात्मा अपनी बख्शिश कर देंदा ना ते अपनी सत्ता शब्द ही टिका देंदा है। फिर उस हिरदे घर विच अकाल पुरख का परमेश्वर का जिहड़ा शब्द है वो टिक जाता है ते उस शब्द दीयां धुनियां मानो उस अंदर वजनियां आरंभ हो जांदियां ने। वो धुनी किवें वजदी है, वो शब्द किवें अंदर गूंजदा है। मेरे गुरुदेव कृपा करते हैं कि जदों भी कोई मनुख संसार के अंदर कर्म कर लगता है तो वह कर्म करने तो पहला वो शब्द ही उसनों सुचेत करता है। शब्द एक ऐसी दात है जिहड़ा मनुख नूं उत्थे लै जांदा है जिथों ये शब्द आया है। जिवें आपां एक संसार के अंदर किसी नाल गल करते हैं, मान लो फोन ते गल कर रहे हैं, जदों कोई मनुख अपनी धी नाल गल करता है तो धी दे शब्द इन्हां कंनां विच पैंदे ने ते उस समय धी दा मुख सामने आ जाता है। पर उसे समय अगर उसे फोन ते मनुख अपनी मां नाल गल करे तो जदों मां दे शब्द कन्नां विच पैंदे ने तो मां दा मुख सामने आ जाता है। पहला धी गल करदी सी, धी दा मुख सामने सी, हुण मां नाल गल करदा है, मां दा मुख सामने है। जे भरा नाल गल करदा है, भरा दा मुख सामने आ जाएगा।
पिता नाल गल कर रहे हैं, पिता का मुख सामने आ जाएगा। कहने तो भाव शब्द सानू उत्थे लैके जाता है जिथों ये शब्द आया हुंदा है। गुरबाणी अंदर जो पावन शब्द हैं, ये शब्द कोई आम शब्द नहीं। इन्हां नूं गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आख्या, उत्तम सलोक साध के बचन अमूलिक लाल ए रतन। ये बड़े ही उत्तम ने, बड़े ही श्रेष्ठ ने। ये श्रेष्ठ किवें होए? ये श्रेष्ठ इस करके होए क्योंकि ये उस परमात्मा प्रभु दे बचन ने जिहड़ा इस सारी कायनात नूं बनाउण वाला, इनू पालण वाला, इनकी संभाल करने वाला है। वैसे गुरबाणी अंदर जगत की उत्पत्ति भी शब्द तो ही दसी है, ते शब्द संसार का अंत भी शब्द तो ही दसिया है। आपां जपजी साहिब की पावन बाणी अंदर बचन पढ़दे हां, कीता फसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। वो इको कवाओ, इको शब्द, वो शब्द नूं गुरबाणी दे अंदर वडियाया गया, उस शब्द नूं महान दसिया गया है क्योंकि उस शब्द दे नाल जुड़िया मनुख का जीवन भी महान हो जाता है। एक मनुख जिहदे शब्दां दे विच बहुत ताकत हुंदी है, एक वो मनुख है शब्द कोई बोलता है पर उनके शब्दों के विच ताकत नहीं, वो बल नहीं, ताकत नहीं। जिवें कि कोई मनुख कोई अफसर वो बोले तो अफसर के कहे हुए बोलों के विच बड़ी वड्डी ताकत है, उनके बोलों को मन्निया जाता है। पर अगर कोई वही बोल कोई चपड़ासी आखे तो उनके बोलों में वो ताकत नहीं। की कारण है? दो मनुख एक ही समय में वही बोल वही शब्द कह रहे हैं पर एक दे शब्दों में बहुत ताकत है, एक दे शब्दों में ताकत नहीं। उसका कारण यह है जिस मनुख के शब्दों में ताकत है उनके पिछे उनकी कमाई बहुत है। एक ने शब्द की कमाई की है, एक ने शब्द की कमाई नहीं की। शब्द मनुख को महान बनाते हैं। जिवें बाबा कबीर जी, बाबा फरीद जी, बाबा रविदास जी, उन्होंने आप महान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने शब्द की कमाई की है। इस करके गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आकार नाल नहीं जोड़िया, निरंकार नाल जोड़िया, शरीरां नाल नहीं जोड़िया, बल्कि अकाल पुरख परमात्मा के शब्द नाल जोड़िया। सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने यह सवाल किया सी भी तुहाडा गुरु कौन है? उत्थे गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं सी लिया, बल्कि उत्थे बचन आख्या सी शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कि मेरा शब्द ही असल दे विच गुरु है। मैं अपनी सुरत नूं चेला बनाया उस शब्द का। भाव शब्द ने मेरे जीवन की घाड़त घड़ी है। शब्द ही साडे जीवन नूं सवारदा है। शब्दां राही ही साडी आपस दे विसांझ बनदी है। शब्दां दे राही ही असीं इस संसार दे अंदर हर एक ताकत हासिल कर सकते हैं। तां मक्के की धरती ते जदों गुरु नानक देव महाराज पातशाह गए, उत्थे भी भाई गुरदास जी आदि ने शब्द की ही गल हुई सी। पुछण फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। उत्थे भी आख्या भी ए नानक जी तुसीं सानू अपना एक धर्म का जिहड़ा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है जो इहदे विच शब्द लिखे हैं जिन्हों तुसीं महान कहते हो, उस शब्द दे विचों सानू कोई सोझी बख्शो, सानू ज्ञान दिओ ताकि असीं भी उस परमात्मा प्रभु नूं जान सकीए, सानू भी उहदी सोझी हो सके। तां गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने उत्थे भी गुरबाणी शब्द राही ही उपदेश दिता सी। इत्थों तक कह लीए कि भाई गुरदास जी ने बचन आख्या भी जे सिद्धा नूं जित्तिया गुरु नानक साहब महाराज जी ने ते शब्द नाल जित्तिया। शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तुस अपना पंथ निराला। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने शब्द के नाल ही सिद्धा दी मंडली नूं जित लिया। बाबा लहणा जी जदों उन्हां दा आपां जीवन पढ़दे हां ते उदों भी ये गल सामने आउंदी है कि बाबा लहणा जी ने गुरु बनने तो पहला बाबा जोत जी पासों
गुरु नानक साहब पातशाह जी का उच्चारण किया होया आशा की वार का एक पावन वचन जिहड़ा है, शब्द जिहड़ा है उन्होंने सुनिया सी, जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए। साहब आखदे ये बचन ही बाबा लहणा जी को खिंच के गुरु नानक साहब के चरणों तक लै गया सी। उस शब्द ने खिंच पैदा की सी, क्योंकि उस शब्द दे विच कमाई सी। जिन्नी शब्द दे विच कमाई होवेगी, जिन्नी ताकत होवेगी, उन्ना ही मनुख उन्हां शब्दां वल प्रभावित हुंदा है। जिस दे बोलां विच जिन्नी ताकत नहीं हुंदी, वो भावें किन्ने भी उच्चे बचन क्यों ना आखे, पर वो उहदे वल मनुख प्रभावित नहीं हो सकता। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के शब्दों में कमाई इन्नी सी कि उन्होंने दे शब्द नूं सुन के बाबा लहणा जी गुरु नानक साहब पातशाह जी के चरणों में आ गए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का जो जीवन पढ़ते हैं, जिन्हों के बचन आप विचार कर रहे हैं, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आप सत्कारयोग बीबी अमरो जी पासों शब्द ही सुनिया सी अमृत वेले। उसे शब्द ने ही गुरु पातशाह जी के चरणों के नाल जोड़ता, बल्कि जोड़े ही नहीं, गुरु ने अपना रूप बना लिया। तो शब्दों के विच बड़ी ही महानता है, पर शब्द के पिछे कमाई भी ओडी वड्डी होवे। जिड्डी वड्डी कमाई होवेगी शब्द की, उन्ना ही मनुख का उच्चा जीवन हो जाएगा। गुरु साहब पातशाह जी ने जो पावन बाणी उच्चारण की है, इनू आपां निरंकार की बाणी कहने हैं, परमेश्वर की बाणी कहने हैं। पर यह बाणी आई किवें? ये बाणी आई तो उन्हां महापुरखों के राही है ना संसार दे विच। गुरु नानक साहब पातशाह जी जदों भी बाणी आउंदी है, बचन कहते हैं मरदानिया रबाब वजा बाणी आई है। इहदा मतलब वो बाणी जिहड़ी है, जदों गुरु नानक साहब पातशाह जी के अंदर आउंदी है, वो उपदेश जदों गुरु नानक साहब पातशाह जी संसार को देण लगदे ने, ते उसे ही शब्द के राही मनुखता को समझाउंदे ने। पर वो शब्द, वो ज्ञान कित्थों आउंदा है? वो आउंदा है निरंकार के दर तों। जिवें उन्होंने जीवन की सोझी प्राप्त हुई, समझ हासिल हुई, जिवें जिवें उन्होंने कमाई की, ते परमात्मा प्रभु दे अकाल पुरख के उपदेश को उन्होंने फिर संसार तक लैके आता। इस तरह ही जिन्हें भी महापुरख हुए ने कमाई करने वाले, वो उन्होंने जब जिन्नी शब्द की कमाई की, उन्होंने होर शब्द की सोझी हुई, होर समझ प्राप्त हुई। सहजे सहजे उस शब्द के राही अकाल पुरख का रूप हो गए, परमेश्वर का रूप हो गए। तो ये शब्द जिथों आउंदा है, मनुख नूं उत्थे लैके जाता है। आकार विनसनहार है, शब्द विनसदा नहीं। मेरे पातशाह जी ने बड़ी कृपा की है अज के इस पावन बचन अंदर, कि जिस मनुख के हिरदे विच परमात्मा अपने शब्द की सत्ता टका दिंदा है, ताकत पैदा कर दिंदा है, फिर वो हिरदा घर बड़े भागां वाला बन जाता है, बड़ा ही चंगा बन जाता है, सुभागा बन जाता है। फिर ऐसे हिरदे दे विच वो शब्द जिहड़ा है जदों गूंजदा है, शब्द जदों वजदा है हिरदे विच, तो वह मनुख को फिर कभी भी माड़े पासे नहीं जान देता। असल दे विच जदों भी मनुख बुरे पासे जाता है, इसका मतलब उन्हें शब्द अपने हिरदे विच वसाया है। गुरु साहब तो यह आखते ने, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुड़ जन्म ना आवा। जिहदे हिरदे विच गुरु का इको ही वचन, इको ही शब्द वस गया, वो तो जन्म मरण का गेड़ कटिया जाता है। क्योंकि शब्द मनुख नूं गलत पासे जान लगिया रोकते हैं। जेड़े परमेश्वर के शब्द ने, परमेश्वर का उपदेश है, मनुख को गलत मार्ग से चलण को सुचेत करता है, रोकता है भी तू इस पासे नहीं जाना। उसका जिक्र भी अगे महाराज पातशाह जी ने किया है। तो गुरुदेव ने बड़ी तत्त की गल समझाई है कि जिन्हों के हिरदे विच शब्द का वासा हो गया। एक गल होर इत्थे बड़ी प्यारी मेरे गुरुदेव आखते ने कि शब्द एक ऐसी कीमती दात है जिहड़ी बड़ी ही अमोलक है, तो जिन्हों ये प्राप्त हो जाती है, तो जिहड़ा मनुख फिर इहदी कमाई करनी शुरू कर दिंदा है, ऐसा मनुख जिहड़ा कभी लुटिया नहीं जा सकता। क्योंकि शब्द के अंदर बड़ी ताकत है।
शब्द नूं ना साड़िया जा सकता है, शब्द नूं ना रोड़िया जा सकता है, शब्द नूं ना लुटिया जा सकता है। मेरे गुरुदेव रब्बी बाणी अंदर किरपा करते ने कि जिन्हां दे हिरदे विच शब्द वस गया, कीमती अमोलक दात वस गई, वो तो आप कीमती जीवन वाले हो गए। ऐसे मनुख ना लुटे गए, ना कभी ठगे गए, ना उन्होंने इस कीमती शब्द के लुटे जाने का कोई डर है, इस कीमती दौलत के गवाचण का कोई डर नहीं, क्योंकि ये कभी गवाचती नहीं। और ये बचन मनुख नूं उत्थे लैके जाते जिथों बचन आउंदे ने। कहते एक बार एक मनुख की पत्नी जिहड़ी है वो बहुत बीमार हो गई, तो उन्हें अपनी पत्नी नूं हॉस्पिटल विच दाखिल करवाया। हॉस्पिटल विच दाखिल कराया तो अगला दिन सवेर का समा सी, तो कुछ दूरी ते कह लगे वो समुद्र के किनारे टहलण वास्ते चला गया। बहुत चंगा वातावरण, बड़ी ठंडी हवा और बड़ा ही आनंद आ रहा। सूरज दियां पहलियां किरणां जदों बाहर निकलियां ते पईयां ते उन्होंने बड़ा आनंद आया, बड़ा ताजगी महसूस हुई, चंगा महसूस होया, खुशी महसूस हुई। तो उन्हें कहते भी एक चिट्ठी, एक पत्र लिखिया ते किसी के हाथ को चिट्ठी एक बॉक्स में पा के ते अपनी धर्म पत्नी को पहुंचा दिता। जदों दी धर्म पत्नी ने वो बॉक्स खोलिया ते विचों चिट्ठी पत्र कढ़िया ते पढ़िया ते उहदे विच लिखिया सी भी मैं सवेर दी ताजगी, पहलियां सूरज दीयां किरणां, वो आनंदमई हवा, वो खेड़ा, वो कुदरत की सुंदरता मैं तेनों भेज रहा वां। जो आनंद मैं मान रहा वां इस वक्त, वो मैं तेनों भेज रहा वां। हुण उहदी पत्नी ने की कीता, उसे ही चिट्ठी के पिछले पासे कुछ बोल लिख दिते ते कुछ बोल लिख के दोबारा वो फिर उहदे कोल भेज दिते। जदों वो दोबारा उन्हें बॉक्स खोलिया, पढ़िया ते पढ़ के की विच लिखिया, वो कहती भी इत्थे तां उही मरीजां दी कुरलाहट, उही रोना धोना, उही दवाइयां दी स्मैल, उही कुरलाहट, उही मायूसी, उही चिंता, उही फिक्र, उही निराशा, इत्थे तां सब कुछ उही है। इत्थे कोई सूरज की पहली किरण नहीं, इत्थे कोई ताजी हवा नहीं, इत्थे कोई कुदरत की सुंदरता नहीं, इत्थे तां मरीजां दी कुरलाहट ते हाय हाय सुनाई दे रही है। हर कोई मनुख दुखी है। तो फिर उस मनुख ने दोबारा फिर एक चिट्ठी लिखी ते उहदे उत्ते लिखिया भी जे तू वाकई कुदरत के इस नज़ारे नूं मानना चाहुंदी है तो तेनों उत्थों चल के फिर इत्थे आउणा पवेगा जिथे मैं हाँ। साडे जीवन दे विच निराशा क्यों है? इस करके है क्योंकि आपां जिथे सानूं शब्द लैके जाना चाहुंदा है असीं चल के उत्थे जाना नहीं चाहुंदे ते ना असीं चलण दा यतन कीता है। तां ही भाई गुरदास जी ने आख्या ना, पूछत पथक मार्ग न धारे पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। भी रब दे घर केवल गल्लां नाल थोड़ा जाया जा सकता है। जे तू राही नूं राह पुछे, साइन बोर्ड सामने लगा होवे ते उत्ते शब्द लिखे ने ते कुछ ना कुछ इशारा करते हैं ना, ते वो कहंदे साइन बोर्ड दे उत्ते लिखिया होया शब्द केवल पढ़न वास्ते नहीं। जे कोई मनुख साइन बोर्ड ते लिखे हुए ने शब्द नूं बैठा पढ़ी जाए ते रिपीट करी जावे, पढ़ी जावे, पढ़ी जाओ सवेर तो लैके शाम तक, कभी भी तुसीं अगे नहीं पहुंच सकते। जे उहदे ते लिखिया होया मान लो कलम बोली लिखिया है ते तुसीं इत्थे बैठे कलम बोली शाम तक बोली जाओ कि पहुंच जाओगे? कभी भी नहीं पहुंच सकते। दूसरी गल, वो साइन बोर्ड ते लिखिया होया शब्द जिहड़ा है वो तुहानूं सुचेत करदा है भी तुहाडी मंजिल इधर है, तुसीं इधर नूं चलना है, पर तुर के तुसीं आप जाना है। शब्द असल दे विच सानू परमेश्वर के घर तक लैके जाण वास्ते है, पर आपां यतन नहीं करते भी उन्हां शब्दां दी कमाई करके ते उत्थों तक पैंडा तय करिए। सानू बाणी तां कंठ हो जाती है, 5 बाणियां भी कंठ हो गई, सुखमनी साहिब भी कंठ हो गई, आसा की वार भी कंठ हो गई, पर
जीवन में तब्दीली क्यों नहीं आई? निराशा, मायूसी, चिंता, फिक्र, दुख, रोना, तकलीफा, दर्द, ये क्यों ने? क्योंकि असी कभी अगे चलने का यत्न नहीं किया। असी उत्थे ही खड़े हुए हैं। 10 साल पहला भी इत्थे, 20 साल बाद, 30 साल, जिंदगी का कितना समा लंघ जाता है, असी उत्थे ही खड़े नजर आते हैं। कोई निंदिया, कोई चुगली, कोई झूठ, कोई फरेबियां, कोई ठगियां, कोई ईमान च खयानत करनी, दुनिया के जो बुरे तो माड़े काम आपां कर लेने आ। माफ करना इहदा कारण यह है भी असी शब्द नूं पढ़िया बहुत है पर शब्द की कमाई नहीं की। जे वाकई असी वो कबीर साहब वाली मौज माननी चाहते हैं, जे वाकई बाबा फरीद जी वाला आनंद मानना चाहते हैं, जे वाकई बाबा फरीद जी वाला, बाबा रविदास साहब जी वाला वो आनंद मानना चाहते हैं, जिस बेगमपुरे शहर की गल बाबा रविदास जी करते हैं, तो उस बेगमपुरे शहर तक चल के तो सानू जाना ही पवेगा। तो वो पैंडा करना है तय साडी सुरत ने, साडी सुरत ने चल के जाना उत्थे। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आखते ने कि जेड़े मनुख इस शब्द के सफर नूं तय कर लेंदे ने ना, जेड़े शब्द की कमाई कर लेंदे ने, फिर उन्हां दा जीवन कितना महान हो जाता है। वाजे पंच, पंच के अर्थ विद्वानां ने वखरे वखरे कीते ने। पंच का अर्थ पंज भी कीता है, पंच का अर्थ मुखिया भी होता है। जिवें पुराने समयां विच आपां शब्द वरतदे हां पंचायत, पंजां तो बन के बनी, पर इत्थे गुरु साहब पातशाह जी इत्थे पंच शब्द के अर्थ प्रोफैसर साहब सिंह ने कीते ने भी पंच का अर्थ कीता पंज शब्द, पंज साजां तो मिलके बनया होया संगीत। पर जे इहदा असीं अर्थ ये करिए भी वो शब्द, क्योंकि साज अपने आप शब्द पैदा नहीं कर सकता, ते खाली साज जिहड़ा संगीत किसी के जीवन को बदल नहीं सकता। जे इत्थे भाई साहब खाली आवाज़ां वजाई जान, शब्द ना गायन करन, तो फिर खाली साज साडे जीवन को नहीं बदल सकता। संगीत कितना भी वधिया भाई साहब वजा लैण, कितना भी वधिया राग धुना तुहानूं सुना देन, पर तुसीं आखोगे भी सानूं ते कोई केवल कन रस्ते हो सकता है, पर जीवन नहीं बदल सकता। क्यों? जीवन जदों भी बदलेगा शब्द नाल बदलेगा, शब्द तो बिना नहीं बदल सकता। तो मेरे गुरुदेव आखते ने वो शब्द जिहड़े परमेश्वर के दर तो आए ने, जदों वो शब्द हिरदे घर विच आके टिक जाता है, जिहड़ा सिरमौर, पंचदार्थ मुखिया, सिरमौर उच्चा। गुरु पातशाह जी ने बाणी नूं महान आख्या। आपां अगे जाके एक बचन पढ़ते हैं, आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ, गाओ सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां, सिर बाणी। जिहड़ी सिरमौर बाणी है, सारियां तो महान अते उच्ची बाणी है, उस बाणी नूं तुसीं गायन करो, जिहड़ी सारियां तो श्रेष्ठ बाणी है। ये श्रेष्ठ बचन है, ये शब्द बड़ा ही श्रेष्ठ है, महान है, क्योंकि इन्हां दी कमाई बहुत कीती है। जिन्हां ने ये बाणी उच्चारण कीती है, उन्हां दा जीवन बड़ा महान सी, उन्हां दे बोलां विच ताकत बड़ी सी, तां ही उन्हां दे एक एक बोल नूं सुन के ते लखां लोग अपने जीवन नूं बदलण लई तैयार हो जांदे सन। तो मेरे गुरुदेव आखदे ने, वाचे पंच शब्द तित घर सुभागै, जिस हिरदे घर विच वो श्रेष्ठ शब्द आके वस जाता है, कह लगे वो घर जिहड़ा है भागां वाला हो जाता है। वो हिरदा घर भागां वाला है, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। जिस हिरदे घर विच परमात्मा अपने शब्द की ताकत टिका दिंदा है, सत्या टिका दिंदा है, फिर वो हिरदा घर वाकई ही कह लगे जिहड़ा भागां वाला हो जाता है। अगे गुरुदेव कृपा करते हैं, पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया। जेड़े पंच दूत, पंच कामादक विकार ने साडे अंदर, जिन्हां ने सानू काबू किया होया है। हालांकि करना असीं काबू सी उन्हां नूं, पर उन्हां ने सानू काबू किया होया है, असीं उन्हां दे अधीन चलदे हां। कदी काम, कदी क्रोध, कदी हंकार, कदी लोभ, कदी मोह, ये हमेशा ही सानू अपने अधीन करके रखते, ते साडा मन जिहड़ा इन्हां विकारां दा रस लैंदा है। वो भावें कन्नां राहीं होवे, अखां राहीं होवे, जुबान राहीं होवे, ज्ञान इंद्रियां राहीं, ये मन बैठा होया इन्हां पंजां दे राहीं, पंजां नाल मिल के
ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਲੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਣਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖੈ ਘਰ ਬਾਰ ਬਨਾ, ਮਾਰਹਿ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਛਿਨ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਪਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਮਾਰੈ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਹਿ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗਿਆ ਜਮ ਤਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਪੰਜ ਦੋਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਪੰਜ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੁਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।